क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 192. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क. यानी कि हमारे पास जो टोटल कार्स हैं वो कितनी है? टोटल कार्स हमारे पास है 120. ठीक है, हमारे पास टोटल कार्स 120 है और उसके बाद वो कह रहे हैं हमें कि गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू. 30% कार्स जो हैं 30% कार्स आर ब्लू. ब्लू में इधर लिख देती हूँ. सही है, 30% जो है वो ब्लू है. अभी सिर्फ हमें ये बात पता चली है. इसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू. हमें कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है? कार्स दैट आर नॉट ब्लू. कार्स नॉट ब्लू, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सही है, ये गिवन है हमें और ये गिवन है. सही है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तो उसकी परसेंट निकालेंगे. हमें परसेंट किसका गिवन है? हमें परसेंट नंबर ऑफ कार्स इन कलर ऑफ ब्लू, इन कलर ब्लू, ये वाली गिवन है ना. लेकिन हमें कौन सी वाली फाइंड आउट करनी है? जो ब्लू ना हो. तो पहले तो हम अपनी उसकी परसेंट फाइंड आउट करेंगे जो ब्लू कार्स नहीं है. सही है, तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कार्स? लाइक दिस. हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे. हम लोग इसमें लिखेंगे 100%. 100% से ही 30%, मैंने आपको कहा था यूजुअली हम लोग 100% लेते हैं. सही है, तो हमने 100% से माइनस कितना करवाया? 30%. क्या हमारे पास आंसर आएगा? 70%. तो ये 70% क्या है? 70% आर दोज कार्स दैट आर नॉट ब्लू. ठीक है, 70% कार्स आर नॉट ब्लू. सबसे पहले तो हमें अपनी परसेंट पता चल गया. ठीक है, कि हम लोगों को इस तरह से फाइंड आउट करने में 70% कार्स आर नॉट ब्लू. सही है, अब जो है हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम फॉर नंबर ऑफ कार्स दैट आर नॉट ब्लू, 70% को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्स से, टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्स दैट आर नॉट ब्लू. ठीक है, 120 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्स थी. सही है, अब हम लोग ये परसेंट की साइन को चेंज करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 और मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको 120 से. अब इसका मुझे आंसर बताएं आप लोग. इसका आंसर, जब हमने इसको प्रोसीड करवाया 70 को डिवाइड करवाया 100 से और मल्टीप्लाई करवाया उसको 120 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 84. और ये 84 क्या है? नंबर ऑफ ब्लू कार, नंबर ऑफ कार्स दैट आर नॉट ब्लू, क्योंकि हम लोगों को वही मालूम करना था. सही है, तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 85 cars are not blue. ठीक है, इस तरह हम लोग ने नंबर ऑफ कार्स फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 8 इज जुनवे, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती. एक बस ड्राइवर है हमारे पास जो कि अर्न करता है $1600 पर मंथ. सही है, एक हमारे पास ड्राइवर है जिसका नाम कुछ चाइनीज है. वो अर्न करता है कितने रुपीज? अर्न $1600 पर मंथ. ठीक है, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि लिक्सन एक हमारे पास मैनेजर है. वो क्या अर्न करता है? वो $6800 पर मंथ अर्न करता है. सही है, अर्न्स $6800. ठीक है, पर मंथ. ये डेटा हम लोग लिख रहे हैं जिस तरह हम लोग पहले करके आते थे. सही है, फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या है? वो कह रहे हैं कि इन 2012, इन दी ईयर, इस ईयर में बता रहे हैं कि इस पूरे साल जो हमारे पास बस ड्राइवर था उसने कितनी चैरिटी दी? उसने $1200 अपनी चैरिटी में दिए. सही है, जो मंथली कमाता था उसमें से उसने $1200 पूरे साल में निकाले. सही है, अंडरस्टैंड दिस, पूरे साल की बात कर रहे हैं. मंथली वो 1600 कमाता है और उसने जो दिए ईयरली इन 2012, वो कितने दिए? 1200. तो हम यहाँ पे लिख देंगे donated
$1200 इन 2012, ठीक है। 2012 में उसने इतने डॉलर्स दे दिए। अब वो कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल दी, जबकि जो दूसरा मैनेजर था हमारे पास उसने कितने दिए, $4500 उसने दिए। मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, उसने दिए हमें $4500। जो मैनेजर था उसने कितने किए, डोनेटेड 4500 इन 2012। दोनों की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का पता चल रहा है, इससे ज्यादा का नहीं पता चल रहा। अब वो कह रहे हैं कि आप इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज बताएं, कह रहे हु डिनोटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ हिज और हर एनुअल इनकम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप बताएं कि उस साल या फिर हर साल डोनेटेड एनुअली, वो बोले सिर्फ उस साल नहीं, अब आप बताएं कि हमें हर साल वो कितनी, कौन सा शख्स, या तो मैनेजर या तो फिर हमारे पास ड्राइवर, कौन ज्यादा डोनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, सही है। ये बात हमें फाइंड आउट करनी है इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, अब हम वैसे देखने में तो हमें ये लग रहा है कि 1200 इसने दिए हैं और इसने 4500 दिए, तो जाहिर सी बात है कि ना ये ज्यादा दे रहे हैं, है ना। हम लोगों को यही लग रहा है कि मैनेजर ज्यादा दे रहा है या फिर दे रही है, इनमें से कौन कौन क्या है मुझे नहीं पता। तो हमें लग रहा है कि ये ज्यादा पे कर रहा है, लेकिन हम लोगों को ये परसेंटेज इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कौन ज्यादा दे रहा है या कौन ज्यादा दे रही है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले सिर्फ और सिर्फ जो बस ड्राइवर है मैं उसका बताऊंगी तरीका कि उसके किस तरह हम लोग ने परसेंटेज इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और जो आपके पास मैनेजर है वो मैनेजर का आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि उस मैनेजर को किस तरह से निकालना है, ठीक है। एनुअल परसेंटेज, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरह लिख रही हूँ एनुअल परसेंटेज ऑफ द ड्राइवर डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ये काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो आप लोग फिर, ये मैं पहले सिर्फ और सिर्फ इसका पार्ट बता रही हूँ कि वो कितना पे करता है, सही है। अब मैं किस तरह करूंगी, मैंने आप लोगों को कहा था कि उसने मंथली कितना, वो मंथली कितना पे करता था, वो मंथली कितना देता था, सही है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ, लाइक दिस, हम लोगों के पास एनुअली वो कितना दे रहा था, 1200, ठीक है। एनुअली वो 1200 पे करता था और मंथली वो कितने पे करता था, 1600। अब देखें मंथली को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते ना, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवा दें उसकी एनुअल, उसकी मंथली इनकम को, जो वो मंथली देता है, वो जो मंथली पे करता है, सही डोनेशन के लिए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवा दें 12 से, तो हमें पता चल जाएगी कि वो एक साल में कितनी देता है। और यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ 2012 की है, तो हमारे पास टोटल सिर्फ एक सिंगल ईयर की डिवाइड करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से जो वो यूजुअली देता है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। लोगों के पास इसको डिवाइड करवाने के बाद आंसर आ गया 0.0625, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए। टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से। ये बात आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में सिखाई थी, सही है। तो हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.0625 को 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6.25%, ठीक है। 6.25% ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हमें ये पता चला कि हमारे पास जो बस ड्राइवर है वो अपनी कमाई का, यानी अपनी जो मंथली इनकम है उसका 6.25% या फिर एनुअल इनकम का 6.25% चैरिटी में दे देता है, ठीक है। और बाकी का वो सब अपने पास रखता है, 6.25%। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास है the maximum number of marks attainable at a mathematics competition is 60। हमें पता चला कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 60 वो लोग अटेंड कर सकते हैं, सही है।
वो लोग ने बता दिया, यानी टोटल नंबर, जिस तरह हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं, 100 होते हैं ना, तो वहां पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स, नंबर्स नहीं बोलते, मार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स इन मैथ कंपटीशन is 100, सॉरी इज 60। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात बोल रहे, केट ऑब्टेन 40 मार्क्स। केट ने कितने ऑब्टेन किए थे, केट ने 40 मार्क्स को ऑब्टेन किया, ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। अच्छा, आगे वो बोल रहे हैं, बाकी सबके भी बता रहे हैं। 3 इन्होंने स्टूडेंट बता दिए, केट, प्रिया और नोरा। उन्होंने बोला कि केट ने 40 मार्क्स लिए, प्रिया ने 46 लिए एंड नोरा ने 49 लिए। सही है, यहाँ पे मैं सबके मार्क्स लिख के दिखा देती हूँ। प्रिया ने कितने लिए थे, 46, और हमारे पास नोरा ने कितने लिए थे, 49 मार्क्स। ओके, अब वो कह रहे हैं the examination board decides that those who score 80% and above will get a gold award। सही है, जो जिसके पास 80% मार्क्स आए उसको गोल्ड अवार्ड मिलेगा, फिर जिसके पास 70 से 79% आए उसको सिल्वर अवार्ड मिलेगा। जिस तरह आपके पास होता है ना कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जिसकी होगी वो फर्स्ट हो जाएगा, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 80% से ज्यादा जिसके भी आएंगे उसको हम गोल्ड का अवार्ड देंगे, और हमारे पास जो है 70 से 79 जिसके आएंगे, आप लोगों के पास क्या बनता है उसका, ए या ए प्लस कुछ इस तरह से बन रहा होता है ना, ए बन रहा होता है, सही है। और 80 मार्क्स में क्या बन रहा होता है, ए प्लस बन रहा होता है। तो ये सब क्या बातें हैं, तो वो कह रहे हैं आगे कि ना दोज हु स्कोर 60 to 69 वो उसने ब्रॉन्ज अवार्ड लिया। ये बात आप लोगों को अपने इंक्लूड करके बतानी है इन दी फॉर्म ऑफ आंसर। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि केट के पास केट की परसेंटेज क्या आई जिससे उसको कौन सा अवार्ड मिला होगा। तो परसेंटेज फाइंड आउट करना एक बहुत ही ज्यादा इजी वे है, सही है। तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ केट मार्क्स, क्योंकि हम लोगों को केट के मार्क्स लेने हैं, सही है। मैंने इसको इस तरह से कर लिया लाइक अ फॉर्म ऑफ हेडिंग, सही है। तो हम लोग ने क्या किया, 40 ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 60 थे और उसको मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब इसका आंसर मुझे बताएं आप लोग।